सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपनी संस्कृत व्याकरण की क्लास के अंदर। और जैसा कि हम पिछली कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, पंचन शब्द हम पढ़ रहे हैं। पंचन शब्दों की पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य और पंचसु, ये कुछ सिद्धियां हमने पिछली कक्षा में सीख ली थी। आज की कक्षा में हम सीखेंगे षष्ठी के बहुवचन में बनने वाला रूप पंचानाम। पंचानाम रूप किस प्रकार यहाँ पर बनता है, उसी को हम आज की क्लास में यहाँ पर सीखने वाले। पंचानाम के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर रहने वाला है वो सूत्र है हमारा नो उपधाया। नो उपधाया, जब हम इसका पदच्छेद करते हैं तो इसमें से वर्ण निकल के आते हैं न उपधा। ठीक है, न उपदाया, न यानी न अंत वाली उपदा को क्या करता है ये, इसके लिए हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं यहां पर, तो पता चलता है कि न अंत से उपदाया, न अंत वाली उपधा को क्या करता है, दीर्घ, उपधा को दीर्घ होता है। ठीक है, नाम परे रहते, नाम परे रहते न अंत वाली उपदा को यहां पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, कौन से सूत्र से, नो उपदाया से। अब उपदा क्या चीज होती है, एक बार इसको हम सीख लेते हैं कि ये उपदा क्या चीज है, ये क्या बीमारी है। भाई उपदा तो थोड़ा समझा दो, ये तो दीर्घ तो समझ में आ गया कि बड़ा हो जाता है, छोटा होता है तो उसका बड़ा हो जाता है, लेकिन ये उपदा क्या चीज होती है। तो उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपदा। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, ये भी अपने सिलेबस में है सूत्र कि उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। वो सूत्र है अपना उपदा संज्ञा करता है ये कार्य। कौन सा सूत्र, अलो अंत्यात पूर्व उपदा, क्या करता है, उपदा संज्ञा करता है। अब इसमें क्या कहा गया कि अल, सबसे पहले कहा गया अल, फिर कहा गया अंत्यात, अल अंत्यात पूर्व उपदा, मतलब जो अंतिम अल होगा। अल यहां पे क्या है, अल के अंदर सारे स्वर और व्यंजन, अल कहते ही सभी स्वर और व्यंजनों का यहां पर बोध हो जाता है कि अंत में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अंतिम जो अक्षर है उससे जस्ट पहले वाला, मतलब सेकंड लास्ट, अपनी भाषा में कहे तो इसको हम कह सकते हैं सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट लेटर जो होगा वो उपदा होगा। वो क्या होगा, उपदा होगा। अब जैसे यहां पर अपने पास शब्द है पंचन, ठीक है, पंचन ये शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण है इसका न। ठीक है, अंतिम वर्ण, तो सेकंड लास्ट कौन सा हुआ, अंतिम से जस्ट पहले वाला कौन सा है, यहां पे अ, च में जो अ मिला हुआ है वो उपदा है, इसी को हम उपदा कहेंगे क्योंकि ये सेकंड लास्ट है, तो इसे हम उपदा वर्ण यहां पर कहेंगे। अब इस उपदा वर्ण को ये सूत्र क्या कर देगा, दीर्घ। यदि अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा री है तो बड़ा री हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करता है ये सूत्र नो उपदाया से, न अंत वाली उपदा को यहां पर दीर्घ होता है। ठीक है, ऐसे दीर्घ करने वाला सूत्र तो एक और था अपने, सर्वनाम स्थाने चा असंबुद्धो। ये सूत्र भी उपदा को दीर्घ करता है, लेकिन ये कहता है कि जहां जहां पे सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है ना, केवल मैं वहीं पे ही उपदा को दीर्घ करता हूं। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा सिर्फ सु से लेकर के ट तक होती है, ये है षष्ठी का बहुवचन, तो अब इसमें उपदा को दीर्घ कौन करेगा, इसीलिए पाणिनि जी ने नया सूत्र यहाँ पे क्रिएट किया और उसका नाम दिया यहाँ पे नो उपदाया। ठीक है, अब एक और सूत्र हम यहाँ पे समझ लेते हैं जिसको पहले भी हमने सीखा है, समझा है, इसका वीडियो भी हमने बना करके हमारे चैनल पे अपलोड किया है। आपको अगर समझ में नहीं आता है पूरा डिटेल से उसे समझना है तो आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं।
षट चतुर्बश्य सूत्र क्या कहता है कि ऐसे शब्द जिनकी षट संज्ञा हो चुकी है और चतुर शब्द, ठीक है, षट और चतुर, षट शब्द, षट संज्ञक शब्द जैसे कि अपनी पंचन शब्द, इसकी षट संज्ञा यहां पर हो चुकी है समानता षट से, तो ऐसे षट संज्ञक शब्द और एक चतुर शब्द, इनमें जब आम प्रत्यय होता है तो ये नुट का आगम करता है। किसका आगम करता है? नुट का आगम यहां पर करता है। ठीक है, जब कब करता है? जब आम प्रत्यय होता है। अब षष्ठी के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होगा? आम। तो ये सूत्र भी अपने यहां पर विशेष रहने वाला है। पंचानाम सिद्धि के अंदर षट चतुर्भ्यस्य सूत्र भी अपने यहां पर काम में आने वाला है, नुट का आगम करेगा। तो शुरू करते हैं अपनी सिद्धि। पंचानाम, अपनी सिद्धि है पंचानाम। इस तरह से पंचानाम सिद्धि है, कहां बनती है? पंचन शब्दात प्रातिपदिक संज्ञाम कृतद्धित समास से कर ही देंगे, और स्वजस्मौट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णसीभ्याम नसी सामान्य उपसुप से षष्ठी बहुवचनी, षष्ठी के बहुवचन के अंदर, षष्ठी बहुवचनी आम प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय यहां पर हो जाएगा? आम प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी? पंचन प्लस आम इत्यत्र, पंचल प्लस आम इत्यत्र, ये स्थिति यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पर स्नानता सट क्या काम करेगा? इति सूत्रेण सट संज्ञा, इस सूत्र से हम कौन सी संज्ञा यहां पर कर देंगे? सट संज्ञा। सट संज्ञा क्योंकि भाई साहब अगर हम इसकी सट संज्ञा नहीं करते तो ये भाई साहब हमारे आते नहीं, सट चतुर्भ्यस्य सट नुट का आगम करने ही नहीं आते, यहाँ पे नुट का आगम करने नहीं आते तो हमारी सिद्धि कैसे बनती? अब हम बुला लेंगे इसको कि सट चतुर्भ्यस्य, भाई साहब हमने इसकी सट संज्ञा कर दी है। अब आप आ जाइए और आके यहां पर नुट का आगम कर दीजिए। इति सूत्रेण नुट आगम कृते, नुट का आगम हो गया, नुट में से टे की ईट संज्ञा हो जाएगी, नु की भी ईट संज्ञा हो जाएगी, तो केवल न शेष रहेगा। अनुबंध लोप हम इसे कहेंगे, अनुबंध लोप, और यहां पर स्थिति हो जाएगी पंचन प्लस नाम। ठीक है, नुट का आगम यहां हुआ तो पंचन प्लस नाम, ये स्थिति अब अपने यहां पर हो गई है। अब देखो न अंत वाली उपदा है, नाम प्रत्यय भी परे हो गया है, तो हम सूत्र बुला लेंगे नौपदाया, नौपधाया। ठीक है, ये क्या करेगा? जो उपदा है, उपदा कौन है यहां पे? ए, च में मिला हुआ ए, तो इसको क्या करेगा? आ। ठीक है, इति सूत्रेण उपदा दीर्घे कृते, ए को आ, ये उपदा दीर्घ यहां पर हो जाएगा। तो पंचन जो था वो हो जाएगा पंचान प्लस नाम इत्यत्र, सूत्र लगाएंगे हम, न लोप है प्रातिपदिकांतस्य, न लोप है प्रातिपदिकांतस्य सूत्र हम यहां पर बुलाएंगे और इसको कहेंगे कि आप ये जो न वाला है, अंत वाला जो न है, इसको आप घर ले जाइए। ये बेचारा इसको लेके घर चला जाएगा। इति सूत्रेण न लोपे, और यहां पर अपनी सिद्धि बन जाएगी पंचानाम। इति रूपम सिद्धम। ठीक है, इस तरह से हमारी सिद्धि यहां पर बनी पंचानाम। कहां बनती है? षष्ठी के बहुवचन में। कौन से शब्द से बनती है?
पंचन शब्द से। उपदा को दीर्घ कौन सा करता है? नो उपदाया। नुट का आगम कौन सा सूत्र करता है? षड चतुर्भ्य। ठीक है, उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अलोअंत्यात पूर्व उपदा। ठीक है, वैसे उपदा को दीर्घ करने वाला एक सूत्र और भी है, सर्वनाम स्थाने चा संबोधो, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम स्थान संज्ञा होती नहीं है। और इस प्रकार से अपनी यहाँ पर सिद्धि बन गई पंचानाम, बहुत ही सरल तरीके से। धन्यवाद।